फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स प्रोफेशनल्स के लिए तीन बड़ी रिलीफ जीएसटी के अंदर अनाउंस करी गई हैं, जिसमें डेट एक्सटेंशन, आपका जो आईएमएस है उसमें क्रेडिट नोट्स को लेकर के, और आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न में आईटीसी का रिकंसिलिएशन, ये तीन इंपॉर्टेंट रिलीफ मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट ने थ्रू एडवाइजरीज थ्रू नोटिफिकेशंस जो है वो अनाउंस करी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों रिलीफ को डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक रिलीफ मेजर और एक एक पॉइंट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये तीनों ही रिलीफ मेजर्स। सबसे पहले बात करते हैं तो आपका जो जीएसटी रिटर्न का ड्यू डेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप सितंबर 25 की GSTR 3B फाइल करेंगे, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो इसकी ड्यू डेट जो है वो 20 अक्टूबर से बढ़ा करके 25 अक्टूबर गवर्नमेंट ने कर दी है। और अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर की जो क्वार्टरली GSTR 3B जानी है, जिसकी ड्यू डेट 22 या 24 है, उसे भी बढ़ा करके 25 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है, यानी कि एक्स्ट्रा 5 डेज का समय आपको मिलेगा। अब इसके अंदर आपको रिलीफ क्यों मिला, क्या मिला? अब अभी चल रहा है दिवाली, आप सबको पता है आज और कल सब लोग दिवाली में व्यस्त रहेंगे। तो यहाँ पर ये डेट एक्सटेंशन का फायदा आपको ये मिलेगा, क्योंकि आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो 24 25 की रिकंसिलिएशन करनी है, और जो भी मिस्ड आईटीसी है वो क्लेम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिलेगा, अगर आप एक क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्वार्टरली वालों के लिए अगर ये 22 और 24 रहती तो दिक्कत ज़्यादा थी कि रिकंसिलेशन करने का जो टाइम है वो कम मिलता इस फेस्टिवल सीजन के वजह से। तो यहाँ पर जब 16/4 का डेट जो है वो 25 अक्टूबर 2025 फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, एक बहुत रिलीफ बड़ा मेजर जो है वो हो सकता है। तो अब आप इमीडिएटली अपना 24 25 का रिकंसिलिएशन जो है वो कर सकते हैं और आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलीफ मेजर समझ में आया, पसंद आया, तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जो है दबा दीजिए, और साथ में जो शेयर का बटन है उससे आप अपने सोशल ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है उसको शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे रिलीफ मेजर्स पे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपनी 24 25 की GSTR 9 भरेंगे, और इस GSTR 9 के लिए जब आप आईटीसी का रिकंसिलिएशन करेंगे, इस रिकंसिलिएशन को लेकर के एक बेहद बड़ा चेंज किया गया है। वो किया गया है आपका टेबल 8A। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मोस्ट डिस्प्यूटेड टेबल रहता है उसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। लास्ट ईयर जो हमारा टेबल 8A है वो किस तरीके से बनता था, और अब 24 25 में किस तरीके से बनेगा, समझना। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं 23 24 की, तो 23 24 का जो GSTR 9 का टेबल 8A है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 2B। और GSTR 2B जो है एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक जो फॉर्म्स आएंगे और उसमें जो इनवॉइसेज आएंगी वही आपको रिफ्लेक्ट करके देगा। तो 23 24 के अंदर जो GSTR 2B रिफ्लेक्ट हुआ करता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 24 के वो इनवॉइसेज जो कि 11 अप्रैल 2024 या 13 अप्रैल 2024 तक रिफ्लेक्ट कर दिए थे सप्लायर ने, वो इनवॉइसेस आपको दिखेंगे 23 24 में। अगर किसी सप्लायर ने 23 24 का इनवॉइस अपलोड तो करा है, लेकिन इस ड्यू डेट के बाद, GSTR 1 की ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करा है, तो वो आपको 2B के स्टेटमेंट में नजर नहीं आता था, टेबल 8A में नजर नहीं आ रहा। अब 24 25 में गवर्नमेंट ने क्या बोला है? अब 24 25 में जब गवर्नमेंट ने टेबल 8A बनाया, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जो ये टेबल 8A आएगा, ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 2B। ठीक, लेकिन ये जो GSTR 2B आएगा उसमें कौन कौन से इनवॉइसेस कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेबल 8A? अगर आपका 24 25 का कोई इनवॉइस 24 25 के 2B में आ रहा है तब तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई 24 25 का इनवॉइस, अगर आपका कोई 24 25 का इनवॉइस आपके GSTR 2B में आ रहा है, कब?
25-26 में, यानी कि आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद भरी है रिटर्न, तो उस 25-26 के अंदर आने वाले इनवॉइसेस को भी हम टेबल 8A में ऐड करेंगे। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज GSTR 9 के टेबल 8A में किया गया है। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए, क्या ये एक अमेंडमेंट करने से आपके मैक्सिमम लिटिगेशंस खत्म हो जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है यस। क्योंकि अब होगा क्या, अगर आपके इनवॉइसेस को GSTR 2B में जनरेट करके दे दिया गया है 25-26 में, इन रिलेशन टू द इनवॉइसेस ऑफ 24-25, तो आपका टेबल 8A जब मैच हो जाएगा तो मिसमैचेस के जो चांसेस हैं वो बेहद कम हो जाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि 25-26 के अंदर वो इनवॉइसेस जो परटेन करते थे 24-25 को, वो कब आपके 8A में आएंगे? वो तब आएंगे जब वो अप्रैल 25 से लेके अक्टूबर 25 की पीरियड में फाइलिंग कर दी गई हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज GSTR 9 के टेबल 8A में किया गया है, और इस बार का GSTR 9 9C बेहद इंपॉर्टेंट है। न्यू चेंजेस के साथ पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल दिया गया है। अगर आप GSTR 9 9C को भरना 24-25 के लिए नए सिरे से समझना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसकी तारीख है 8 नवंबर और 9 नवंबर। जल्द ही सीट्स इसके फुल हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप GSTR 9 और 9C का ऑनलाइन वेबिनार जो है इमीडिएटली रजिस्टर कर लीजिए। इसका आपको पूरे 6 से 8 घंटे की क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी, जिसके अंदर एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने GST फुल कोर्स 2025 ज्वाइन कर रखा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली क्लासेस मिलेंगी। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और इस पर अभी चल रहा है DD दिवाली का डिस्काउंट ऑफर, तो आप डिस्काउंटेड ऑफर में 2025 का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180+ आवर्स की क्लासेस विथ 1 ईयर वैलिडिटी अनलिमिटेड व्यूज के साथ प्रोवाइड करी गई हैं। तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। तीसरा और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चेंज, रिलीफ मेजर, जब आप अपने अब सितंबर महीने या अक्टूबर महीने की GSTR 1 और 3B की फाइलिंग जब करेंगे और उस पर IMS का जब एक्शन लेंगे, तो IMS में जब आपका क्रेडिट नोट दिखेगा, तो अभी तक आपको क्रेडिट नोट या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है या रिजेक्ट करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन आपको लेना पड़ता था। अब यहां पर पेंडिंग करने का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। तो अब आप क्रेडिट नोट को पेंडिंग भी रख सकते हैं जब तक आप क्लियर नहीं हो जाए कि क्रेडिट नोट जो है वो आपके ही रिलेशन में है और आपसे ही रिलेटेड है या नहीं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर्स, GST रिटर्न फाइलिंग, GST ड्यू डेट्स एंड कंप्लायंसेस से रिलेटेड, एज अ GST प्रोफेशनल, एज अ GST अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।